हरे कृष्ण। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता के 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 35। तो आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि जब एक जीव गुरु के शरण में जाते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, जब गुरु के द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो भी उनकी इंक्वायरी है, जो भी प्रश्न है, ये सब कुछ क्लियर करते हुए जब वो ज्ञान लेंगे गुरु के द्वारा, तो उस ज्ञान के द्वारा वो क्या समझ सकते हैं, वो किस प्रकार का ज्ञान है जो एक गुरु की सेवा करने से मिलती है, इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो जैसे कल के श्लोक में, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि किस प्रकार से हमें ज्ञान यज्ञ करना चाहिए और ज्ञान यज्ञ करने का सही तरीका, सही प्रकार क्या है, इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था। और हमने देखा, वहाँ पे भगवान ने कहा कि एक जीव को जो ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें एक गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाते हुए शरणागत के भाव के द्वारा उनसे प्रश्न पूछते हुए, जो भी उनकी इंक्वायरी है वो करते हुए गुरु की सेवा करनी चाहिए। और गुरु की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए? जस्ट लाइक अ मीनियल सर्वेंट, एक सामान्य सेवक के भांति गुरु की सेवा करना है। और इस प्रकार से जब गुरु के शरण में जाने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद, जब गुरु का मर्सी, गुरु की जो दया हमारे ऊपर आती है, तो उसके द्वारा हम ज्ञान पा सकते हैं और कंप्लीट नॉलेज या आध्यात्मिक ज्ञान को हम पा सकते हैं। तो किस प्रकार का ज्ञान है जो एक गुरु के द्वारा हमें मिल सकता है, वो आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा। भगवान कहते हैं कि जब इस प्रकार से एक गुरु के शरण में जाने के बाद जो भी प्रकार है, जो भी सिस्टम है, जो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा है, तो इस प्रकार से सत्य को जानने के बाद, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या होगा? When you have thus learned the truth, you will know that all living beings are but part of me. सभी जीवात्मा एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि, सभी जीवात्मा, भौतिक संसार में जो भी जीव को हम देख सकते हैं, वो सभी जीव भगवान के ही अंश है। इस बात को हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने किस प्रकार के ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं? वो यही ज्ञान है कि हम सभी जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान की ही एक सेपरेटेड एनर्जी है हम सभी लोग। तो यही ज्ञान है जो एक गुरु के द्वारा, गुरु की सेवा करने से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी ज्ञान को पाने से ही हमारी जो रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार जो है, वो पूरा हो सकता है। तो आगे भगवान कहते हैं यहाँ पे, आई दैट दे आर इन मी, आई आर माइन। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सभी जीव जो भौतिक संसार में हम देख पाते हैं, वो सभी जीव एक्चुअली उनका स्वरूप क्या है? वो सभी भगवान के ही अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण वो कभी भी भगवान से दूर नहीं रह सकते या बिछड़ नहीं सकते। और इतना ही नहीं, ये सभी जीवियों का मालिक, इन सभी जीवियों का ओनर कौन है? वो स्वयं भगवान कृष्ण, वो स्वयं भगवान कृष्ण। तो इस ज्ञान को, इस विषय को एक जीव किस प्रकार समझ पाता है? जब वो गुरु की शरण में जाते हुए, जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने जो मार्ग बताया था, उस मार्ग में चलते हुए इस ज्ञान को हम रियलाइज कर सकते हैं। तो यही आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद इस विषय को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे कहते हैं, भावार्थ में, the result of receiving knowledge from a self-realized soul or one who knows things as they are
is learning that all living beings are part and parcels of the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. तो भावार्थ प्रभुपाद इस विषय को एक्सप्लेन करते हुए हमें यहाँ पे कहते हैं कि जब एक जीवात्मा गुरु के द्वारा इस ज्ञान को पा लेते हैं, गुरु की सेवा करते हुए जो ज्ञान को पाते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, वो इस विषय को समझ सकते हैं कि भौतिक संसार में देखे जाने सभी जीव जो है भगवान के ही विभिन्न अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद अपनी किताबों में, अपने लेक्चर्स में इस विषय को बहुत बार रिपीट करते हैं। हर बार जब भी एक जीव का अस्तित्व के बारे में प्रश्न आता है तो प्रभुपाद इतने बार उसमें उल्लेख करते हैं कि वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इस विषय को प्रभुपाद इतने बार एक्सप्लेन करते हैं ताकि इस विषय को हम सही तरह से समझ पाए और हमारे ये जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हम चल रहे हैं उस मार्ग में हम यशस्वी पा सकें। तो यही ज्ञान हमें रियलाइज करना है कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि भौतिक संसार में भौतिक विचार रखने वाला हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं मतलब मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर ही मेरा अस्तित्व है। तो इस प्रकार से उनका विचार होता है और इससे थोड़ा बढ़ के वो सोचते हैं जो भी शरीर से जुड़ा हुआ है वो सभी मेरा है। जैसे मैं किस देश से जन्म लिया हूँ, जहाँ मैंने जन्म लिया है वो देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं। तो इस प्रकार की शारीरिक शरीर के ऊपर या शारीरिक स्तर पे वो अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारा अस्तित्व सिर्फ इस शरीर के साथ नहीं जुड़ा है। हम सिर्फ इस शरीर के द्वारा ही नहीं जाने जाते, बल्कि ये शरीर तो टेम्पोरली हमें दिया गया है, इसके अलावा भी हमारा एक अस्तित्व है। तो वो मेरा अस्तित्व किस प्रकार से है, मैं एक्चुअली क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस विषय को समझना ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। जैसे आपने देखा रहेगा पहले के समय में, जब वैदिक समय में लोग जंगल में जाते थे या पर्वतों के ऊपर जाते थे कि कहीं पे गुफा के अंदर जाते थे, वहाँ पर जाके अलग अलग प्रकार से तपस्या करते हुए, यज्ञ करते हुए कितना प्रकार प्रयास करते थे ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए। तो वो ब्रह्म ज्ञान क्या है एक्चुअली, यही विषय कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम सभी भगवान के ही विभिन्न अंश हैं। इस विषय को समझने के लिए ही इतना प्रयास किया जाता है। तो कोई सोच सकता है अरे इतना प्रयास करते थे जिस विषय को पाने के लिए, वो विषय इतना आसानी से मिल गया। तो मतलब क्या है कि हमने क्या इतना बड़े बड़े यज्ञ कर दिए या बड़े बड़े तपस्या का फल हमें मिल रहा है? नहीं, ये ज्ञान जो है ये उस समय भी उन लोगों के पास था, लेकिन रियलाइज नहीं हुआ था, साक्षात्कार नहीं हुआ था। थेरोटिकल तो उन्हें मालूम था, जैसे अभी हम लोगों को थेरोटिकली नॉलेज है, जैसे हमने प्रभुपाद की किताबों से पढ़ा है या उनके द्वारा सुना है, तो थेरोटिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है कि हमसे भगवान के अंश है। लेकिन हमने इस विषय को साक्षात्कार नहीं किया, रियलाइज नहीं किया। तो इन दोनों में बहुत अंतर है, रियलाइज्ड नॉलेज एंड थेरोटिकल नॉलेज। तो जो ज्ञान रियलाइज किया जाता है, साक्षात्कार कर लिया है, उसे कहते हैं विज्ञान और सेल्फ रियलाइज्ड नॉलेज। तो इस प्रकार से इसी विषय को हमें रियलाइज करना है। तो इसीलिए आज के श्लोक में भगवान इतना क्लियर से कहते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। जो भी लोग अपने बल के ऊपर, अपने बुद्धि के बल के ऊपर जो तर्क लगाते हैं, जैसे आज के आधुनिक जीवन के विज्ञानी जो तर्क लगाते हैं कि मनुष्य, हम तो सिर्फ एक शरीर है, हम तो ये भौतिक प्रकृति के बने हुए ये पुतले हैं। तो इस बात जो भी उनका तर्क है, ये एक्चुअली इस श्लोक के द्वारा हम आसानी से पराजित कर सकते हैं। तो इस श्लोक में बहुत क्लियर से भगवान ने कहा है कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम सभी भगवान के ही विभिन्न अंश हैं।
और भगवान के अंश होने के कारण हम सभी एक्चुअली भगवान के दास हैं, या भगवान ही हमारे ओनर या हमारे जैसे हम कहते हैं ना मालिक हम कह सकते हैं। ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ ऑल ऑफ अस। तो ये भगवान का स्थान है और हमारा स्थान उनका अंश। तो इस विषय को आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। देखिए, अगर एक इतनी बड़ी बात है एक्चुअली, अगर इस विषय को कोई सही प्रकार से समझ लेता है तो कितना आनंद से किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार की टेंशन उन्हें नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पे हैं, जिनके पास इतने सारे पावर्स हैं, वो चाहे तो जो भी वो ऑर्डर करेंगे वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। इतने पावरफुल व्यक्ति, अगर हो सकता है कि अगर वो हमारे करीबी इंसान हो गए, मान लीजिए अगर कल देश के प्रधानमंत्री आके प्रेस रिपोर्ट में रिलीज करेंगे, वो कहेंगे एड्रेस करते हुए एक व्यक्ति को एड्रेस करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये मेरा बहुत ही खास आदमी है, ये बहुत ही मेरा जिगरी दोस्त है, या मेरा रिलेशन है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर किसी भी एक व्यक्ति के प्रति इस प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उस व्यक्ति को कितना आनंद मिलेगा, है ना। और इतना आनंद के साथ इतनी पब्लिसिटी मिल सकती है, वो जो भी काम करना चाहता है वो काम के सुविधा मिल जाएगा। अगर वो किसी काम के लिए जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस को, तो लोग अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर के जाने वाले हैं, तो इनका जो भी काम है फटाफट से करके दे दो। तो इतना आनंद उन्हें होता है ना। जैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं ना कि अरे प्रधानमंत्री मुझे जानते हैं, या मैं उनका बहुत ही करीबी रिश्तेदार हूँ। तो जब वो इस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं तो अपने आप को उस बड़े पद पे रहने वाले व्यक्ति के साथ तो कितनी बेनिफिट उन्हें मिल सकती है, कितना आनंद उन्हें मिल सकता है। उन्हें किसी भी बात का चिंता ही नहीं रहेगा, नो टेंशन एट ऑल। क्यों? अरे देश के प्रधानमंत्री मेरे मित्र हैं, तो चिंता करें कि क्या बात आती है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है लेकिन इतने बड़े पद पे है, अगर वो हमारी जानने वाले होते हैं, हमारी जान पहचान वाले होते हैं, तो कितना आनंद हमें मिल सकता है। लेकिन ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। कौन सी सच्चाई है वो? यहाँ पे भगवान कहते हैं, भगवान जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना किया है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, इस विश्व में जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन सभी लोगों की रचना स्वयं भगवान ने किया है। और सिर्फ इस एक ही ग्रह के बारे में नहीं, बल्कि पूरी संसार में जितने भी ग्रह है, जितने भी सोलर सिस्टम है, जितने भी जो भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग करता है, वो सब कुछ एक्चुअली उसी भगवान कृष्ण के उनका ही प्रॉपर्टी है। तो वो भगवान जो इन सभी के स्वामी हैं, ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। अगर वो भगवान जब कहते हैं कि हाँ ये जीवात्मा मेरे अंश हैं और ये मेरे हैं, दे बिलोंग्स टू मी, तो जब इस विषय को हम साक्षात्कार कर लेते हैं तो कितना आनंद हमें आ सकता है। क्या कोई इस विषय को रियलाइज करने के बाद उन्हें किसी बात का टेंशन, चिंता हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं। अरे कहते हैं कि स्वयं भगवान कह रहे कि हाँ ये मेरा व्यक्ति है, तो किसी विषय का चिंता करने का कोई बात ही नहीं आता है इसमें। तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त, जो प्योर डिवोटी, जो इस विषय को साक्षात्कार कर लिए, वो हमेशा निर्डर, किसी प्रकार के भय के बिना कहीं भी जाते हैं प्रचार के लिए जो भी आवश्यकता है सब कुछ करते हैं। क्यों? बिकॉज लॉर्ड इज देयर विथ हिम। उन्होंने इस विषय को साक्षात्कार कर लिया है कि भगवान मेरे साथ है। भगवान तो कहता है क्लियर से, यू आर माइन, ये सभी जीवात्मा मेरे अंश हैं। तो इस विषय को प्राप्त करने के बाद इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो हमें भी इस विषय को समझना है कि एक्चुअली भगवान क्लेम करते हैं दैट वी ऑल बिलोंग्स टू हिम, लेकिन भौतिक संसार में, भौतिक प्रकृति के अधीन में हम लोग इतने माया में फंस गए हैं, इतने अंधकार में फंस गए हैं, हम लोग समझते ही नहीं कि हमारा अस्तित्व क्या है और भगवान का अस्तित्व क्या है। इतना ही नहीं, इस अंधकार में इतने हद तक हम डूब गए हैं
कि हम लोग सोचते हैं कि जब भगवान कृष्ण के बारे में ये बात आती है तो लोग कहते हैं अरे ये कोई भगवान नहीं है, ये तो लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया है, ये तो हमारे जैसे कोई आम इंसान है। तो इस प्रकार से लोगों की सोच होती है। एक बार जैसे प्रभुपाद ने भावार्थ में इसके बारे में समझाया है, इसी प्रकार से एक बार हमारे साथ में एक्सपीरियंस हुआ था। तो जब हम एक बार प्रीचिंग के लिए गए थे तो उस समय एक व्यक्ति ने डिस्कस करते हुए अपने विचार हमारे साथ शेयर किया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जैसे हम लोग अभी कृष्ण को भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि कृष्ण कोई भगवान नहीं थे एक्चुअली। हाँ, वो तो हमारे हिस्ट्री में हो सकते हैं कि बड़े योद्धा थे, बड़े राजा थे, उनके पास बहुत सारे शक्ति थे, जैसे एक पावरफुल मैन, बहुत ही पावरफुल पर्सन, ऐसा हो सकता है कि हाँ इस प्रकार से था वो। तो जो भी उनके बारे में सुना कि जैसे एक के मुंह से कोई सुनता है उनके बारे में कि हाँ इन्हें ऐसा किया है, इस प्रकार से किया है, ये लीला रचा है, तो ऐसे ही उनके बारे में फैलता गया और लोगों ने उनका पूजा करना चालू कर दिया कि हाँ ये भगवान हो सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे समय बीता गया तो लोगों ने इंसान को भगवान का दर्जा दे दिया। जो एक्चुअली कृष्ण एक बड़े पावरफुल इंसान थे, उनको लोगों ने बड़े भगवान के रूप में सोच लिया। तो इस प्रकार से उनका विचार को कहते थे। और साथ में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे हम देख सकते हैं आज के ज़माने में भी जैसे कोई बड़े पॉलिटिशियन या कोई बड़े समाज सेवक जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए समाज के लिए, तो उनके कुछ फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो उनके फॉलोअर्स जो उनके अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम तो देखते हैं कुछ लोग तो उनके नाम पे मंदिर भी बना लेते हैं, है ना। कोई राजकारणी हो सकता है या बड़े समाज सेवक हो सकते हैं, तो उनके नाम पे मंदिर बना देते हैं और उस मंदिर में उनका मूर्ति रखते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से लोग उनका फॉलो करते हैं और उन्हें यही एग्जाम्पल दिया। और जैसे जैसे समय बीता जाएगा तो वही विषय स्प्रेड होते होते लोग उस इंसान को भगवान बना देते हैं। और क्योंकि उस समय में आज के जैसे मोबाइल से टेक्नोलॉजी या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, जिस कारण से न्यूज़ जो है सभी लोगों को पहुंच सकता था, सही न्यूज़। तो लोगों ने जो भी सुना वैसे ही मौत टू मौत वो स्प्रेड होते गया। तो इस कारण की वजह से एक आम इंसान को, जो थोड़े पावरफुल राजा थे, उनको लोगों ने भगवान बना दिया। तो ये उनका विचार था। तो इस बात से आप देख सकते हैं कि लोगों को कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो एक नॉर्मल इंसान थे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि अरे ये तो इतने पाखंडी थे, हाँ महाभारत में इतने सारे चीटिंग के द्वारा, हाँ अन्याय के द्वारा उन्होंने युद्ध किया, तो वो कोई भगवान नहीं थे, उनमें तो मॉरल प्रिंसिपल भी नहीं था। तो इस प्रकार से अपने तर्क लगाते हुए, अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा तर्क लगाते हुए वो कुछ नतीजे में पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें भगवान के अस्तित्व के बारे में शास्त्रों के द्वारा ही समझना पड़ता है। इस प्रकार से किसी लोगों के द्वारा, किसी व्यक्ति के अपने मनोकल्पना के द्वारा जो ज्ञान वो बांट रहे हैं, उसके द्वारा हमें भगवान के बारे में नहीं समझना है, बल्कि भगवान के बारे में समझना है तो हमें शास्त्रों के द्वारा, जो शास्त्र में दिया गया है उसके अनुसार समझनी चाहिए। और आजकल तो कलयुग में इतना एक ट्रेंड बन गया है, लोग आध्यात्मिक विचार भी सीखना चाहते हैं और वो विचार कहाँ सीखते हैं, टीवी सीरियल के द्वारा, किसी फिल्म में या कहीं पे जैसे एक शॉर्ट फिल्म आती है तो वेब सीरीज आती है, वहाँ पे लोग भगवान के बारे में सुनने का प्रयास करते हैं, भगवान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और वहाँ पे लोग अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कहते हैं भगवान के बारे में, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, अपने ही मनोकल्पना के द्वारा, अपने ही जो मेंटल स्पेकुलेशन है उसके अनुसार कुछ भी कहते हैं भगवान के बारे में, और लोग मान लेते हैं हाँ ये तो सही है, भगवान ऐसे ही है, वैसे हैं। तो लोग ज्ञान पाते हैं आजकल इन टीवी सीरियल के द्वारा। और कुछ लोग ऐसे भी अध्ययन होते हैं जो जैसे आजकल के ये आया था कुछ नया मूवी के बारे में, जहाँ पे हमारे इस्कॉन के भक्तों ने इसके बारे में बहुत चर्चा भी किया था, रावण लीला के बारे में। तो ऐसे कुछ लोग होते अज्ञानी जो असुर को भी
भगवान का दर्जा दे देते हैं और भगवान को कहते हैं अरे आप तो विलन हो। तो ये सभी प्रकार होते हैं क्योंकि हम लोगों ने ज्ञान पाने का प्रयास इन टीवी सीरियल के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, ना ही बल्कि शास्त्रों के द्वारा। तो यही कारण से अज्ञान फैलता है। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के द्वारा समझना है कि भगवान कौन है, भगवान का अस्तित्व क्या है और भगवान और हमारे बीच में क्या संबंध है। इस विषय को हमें शास्त्रों के द्वारा ही समझना पड़ता है। तो आज के श्लोक में भगवान इतना क्लियर से कहते हैं कि हम सभी भगवान के अंश हैं और भगवान हम सभी लोगों के स्वामी हैं। तो ये विषय कौन कह रहा है यहाँ पे? स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना, अरे वी हैव नथिंग टू डू विद कृष्णा, अरे कृष्ण तो हिंदुओं का भगवान है, हमारे लिए कुछ नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं, अगर सनातन धर्म में जो अपने को हिंदू कहते हैं, वो लोग कहते हैं अरे हम तो शिव जी के फॉलोअर हैं, हम लोग कृष्ण को नहीं मानते या हम कृष्ण की पूजा नहीं करते। तो अपनी अपनी अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण इस प्रकार से इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन हम देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें समझना है कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी जीवियों के स्वामी हैं। भगवान ये नहीं कहा कि जो सनातन धर्म का पालन करते हैं मैं उनका स्वामी हूँ, या भगवान ये नहीं कहा कि सिर्फ मनुष्यों का मैं स्वामी हूँ। नहीं, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो सकता है या किसी भी जीव के शरीर में हो सकते हैं, किसी प्राणी के शरीर में हो सकते हैं, सभी जीवात्मा एनीथिंग विच इज लिविंग, उन सभी के स्वामी स्वयं भगवान कृष्ण। इस विषय को भगवान आज के इस श्लोक में बहुत क्लियर से हमें समझाया है। तो भारत में प्रभुपाद आगे कहते हैं, The sense of a separated existence from Krishna is called Maya. Ma means not, Ya means this. तो माया, तो हर एक जीव अपने आप को भगवान से जब सोचते हैं कि अरे I have nothing to do with कृष्णा, मुझे कुछ भी संबंध नहीं है भगवान कृष्ण से, तो इस प्रकार से क्यों सोचते हैं हम? क्योंकि माया के प्रभाव के कारण। तो माया मतलब क्या है? म मतलब जो नहीं और या मतलब ये, तो जो नहीं होता उसे माया कहते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि हम भगवान के अंश नहीं हैं तो वही माया है। तो ये एक माया का अंधकार है या अज्ञान है, जिस कारण से हम इस प्रकार से सोचते हैं। अगर प्रभुपाद कहते हैं, some think that we have nothing to do with Krishna and that Krishna is only a great historical personality and that the absolute is the impersonal Brahman। इसके बारे में हमने अभी तक चर्चा किया। तो अगर प्रभुपाद कहते हैं, factually as it is stated in the Bhagavad Gita, this impersonal Brahman is the personal effulgence of Krishna. Krishna as the supreme person of Godhead is the cause of everything। तो जैसे कुछ मायावादी ये सोचते हैं कि परम सत्य तो निराकार है, वो तो निर्गुण है, उनमें कुछ भी आकार नहीं है, कुछ भी गुण नहीं उनमें, और वही जब भौतिक संसार में आते हैं तो ये शरीर धारण कर लेते हैं, जैसे हम लोग धारण करते हैं, जैसे हमारा एक शरीर है इसी प्रकार से वो भी शरीर धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लोग कृष्ण के बारे में सोचते हैं, तो ये एक्चुअली सही नहीं, ये अज्ञान है। और इसके लिए हम यहाँ पे पद कोट करते हैं, जैसे उपदेशामृता जो एक उपनिषद है, वहाँ पे ईशोपनिषद, तो ईशोपनिषद जो एक उपनिषद है वहाँ पे इतने क्लियर से इस विषय को कहा गया है, जहाँ पे भगवान को प्रातः सुनाते हुए उस ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है जहाँ पे वो कहते हैं, वो भगवान को उस परम सत्य को प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके शरीर से ये जो प्रकाश फैल रहा है, इस प्रकाश के कारण से मैं आपको नहीं देख पा रहा, आपका जो स्वरूप है उसे नहीं देख पा रहा, तो कृपया आप मेरे को कृपा करते हुए ये जो प्रकाश है जो आपके शरीर से निकल रहा है इसे आप थोड़ा हटा दीजिए। तो जब इसे आप हटा देंगे प्रकाश को, तो मैं आपका ये जो सच्चित आनंद स्वरूप है, आपको जो फॉर्म है, उस स्वरूप को मैं देख सकता हूँ। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो उस ईशोपनिषद के श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही वो देवोत्तम परम पुरुष है जिनके शरीर से ये प्रकाश फैलता है,
जिस प्रकाश को एक मायावादी या एक निराकारवादी कहते हैं कि ये ब्रह्मन है, तो वो ब्रह्मन सही है, लेकिन वो ब्रह्मन आता कहाँ से है? भगवान के शरीर से आ रहा है। इस विषय को हम शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक के द्वारा प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं दैट कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। अगर ब्रह्मन जो इतना बड़ा प्रकाश फैल रहा है, उस प्रकाश का भी मुख्य कारण कौन है? वो स्वयं भगवान कृष्ण है। इस विषय को ब्रह्मा जी ने, जो इस सृष्टि के रचनाकार है, पहली जीव जो है, उन्होंने अपनी प्रार्थना में भगवान से कहा है। तो उन्होंने कहा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं। तो उस ब्रह्म संहिता में उन्होंने कहा है कि भगवान आप ही इन सभी कारणों के मूल कारण हैं। तो इस विषय को प्रभुपाद कहते हैं भावार्थ में, in the Brahma Samhita it is clearly stated that Krishna is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes. Even the millions of incarnations are only his different expansions. Similarly, the living entities are also expansion of Krishna. तो इस विषय को प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं शास्त्रों के द्वारा। जो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही सभी प्रकार के कारणों का मूल कारण है। तो भगवान ने अपनी लीला को रचते हुए उन्होंने अलग अलग प्रकार से विस्तार लिए हैं। तो जो भी हम उनकी इनकारनेशन देखते हैं, उनके अवतार को देखते हैं, जैसे नरसिम्हा हो सकते हैं, या श्री रामचंद्र हो सकते हैं, या वामन देवा, तो जो भी अवतार हम देखते हैं वो सभी भगवान के ही स्वांशा कहलाते हैं, भगवान के एक प्रकार के एक्सपांशन है। तो जिस प्रकार से ये सभी अवतार भगवान के एक्सपांशन है, इसी प्रकार हम सभी जीवी, हम भी भगवान के ही अंश हैं। लेकिन फर्क क्या है? हम सभी भगवान के विभिन्न अंश हैं, वी आर सेपरेटेड पार्ट। और ये जो भगवान के अवतार आते हैं, ये सभी अवतार क्या है? वो भगवान के स्वांश है, वो भगवान के ही एक अंश है जो विष्णु तत्व में रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अस्तित्व को शास्त्रों के द्वारा, ब्रह्म संहिता के द्वारा प्रभुपाद हमें यहाँ पे समझा। तो आगे कहते हैं, द Mayavadi philosophers wrongly think that Krishna loses his own separate existence in his many expansions. तो जब हम इस विषय को कहते हैं कि भगवान अपने स्वांश के द्वारा तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के रूप लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, तो जब इस विषय को हम शास्त्रों के द्वारा समझते हैं तो मायावादी इसके लिए एक तर्क लगाते हैं। तो उनका तर्क क्या है? वो कहते हैं कि जब भगवान इतने अलग अलग विस्तारों में, अलग अलग अवतार में आ जाते हैं, तो उनका मूल स्वरूप नहीं रहता, वो मिट जाता है। तो ये मायावादी का तर्क है। तो इस तर्क को साबित करने के लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं। तो उनका एग्जाम्पल क्या है? तो भावार्थ प्रभुपाद इसी विषय को कहते हैं यहाँ पे। तो एक मान लीजिए उस एग्जाम्पल के द्वारा एक पेपर पीस है। अगर एक पेपर शीट को हम देखेंगे पहले कि वो पूरा शीट है, वन शीट। उस पेपर को अगर हम फाड़ते हुए इतने सारे पीसेस बना देते हैं, बहुत सारे पीस उसमें बना देंगे, तो पीसेस बनाने के बाद अगर हम पूछेंगे कि ओरिजिनल पेपर कहाँ है, ओरिजिनल पेपर तो है नहीं, अभी वो मिट गया ऑलरेडी। जो ओरिजिनल पेपर था उसी पेपर के द्वारा इतने सारे पीसेस बन गए हैं, तो ओरिजिनल पेपर डजंट एग्जिस्ट। तो ये भौतिक ज्ञान है। तो इसी लॉजिक को लगाते हुए मायावादी कहते हैं, इसी प्रकार से भगवान या जो परम सत्य है, जिसने इतने सारे अवतार लेते हैं, इतने सारे अवतार लेते हुए आते हैं भौतिक संसार को, तो उनका मूल स्वरूप नहीं रहता, वो मिट गया है। तो ये उनका लॉजिक है। तो अगर कोई इस लॉजिक को सुनेगा तो हमारी भौतिक बुद्धि के द्वारा अगर हम इसके बारे में तर्क लगाएंगे या सोचेंगे तो लगता है सही है ना, लॉजिक तो सही है, ऐसा नहीं है कुछ गलत है। जैसे एक पेपर का एग्जांपल दिया उन्होंने, एक बड़े पेपर को ले लो जो एक बड़ा A4 शीट है, उसे अगर हम पीस में तोड़ देंगे तो उसके बाद में पेपर तो रहेगा नहीं ना, वो तो मिट गया ऑलरेडी।
तो लॉजिक तो सही लगता है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि दिस इज मटीरियल नॉलेज। प्रभुपाद कहते हैं, आप देख सकते हैं, दिस थॉट इज मटीरियल इन नेचर। जो कोई इस प्रकार से सोचेगा तो उनकी जो बुद्धि है वो भौतिक मात्रा में सीमित है, इतना ही। क्यों? तो हम इसके लिए किस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं? तो इसके लिए हमें ईशोपनिषद में इसका उत्तर मिलेगा। तो जैसे ईशोपनिषद के प्रारंभ में ही एक श्लोक आता है जहाँ पे भगवान की स्वरूप के बारे में, भगवान की नेचर के बारे में कहा गया है। वहाँ पे कहते हैं पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस श्लोक में, ईशोपनिषद के इस श्लोक में इस विषय को भली भांति इतने क्लियर से कहा गया है कि भगवान, उनके स्वरूप या उनकी स्वभाव, उनकी नेचर किस प्रकार से है, वो उनके अंदर से अगर वो तो कंप्लीट है, इस पूर्ण, उस पूर्ण का रूप से अगर हम कुछ भी पार्ट निकालेंगे या आधा भाग निकालेंगे तो उसके बाद भी वो पूर्ण ही रहेंगे। जैसे इसके लिए एक थोड़ी सी एग्जाम्पल, जैसे आज के श्लोक में प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिए भौतिक स्तर पे 1 + 1 क्या आता है आंसर? 2 होता है। लेकिन भगवान को जब ये श्लोक के द्वारा हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के विषय में 1 + 1 भगवान एक है और उनका कुछ और एक रूप उनके एक हो गया, उनके अंदर चला गया, तो क्या हो सकते हैं? स्टिल ही रिमेन्स 1। ऐसा नहीं कि भगवान पहले एक थे, अभी और रूप अंदर चला गया तो वो 2 बन गए। 1 + 1 इज इक्वल टू 1 इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसी प्रकार से 1 - 1 इज नॉट 0, दैट इज ऑल्सो 1 इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जैसे भगवान, अगर उनका स्वरूप जो है, उस स्वरूप से भगवान ने हजारों अवतार बाहर निकाल देते हैं, तो इतना हजारों अवतार भगवान अपने शरीर से बाहर निकालने के बाद या एक्सपांशन करने के बाद उनका स्वरूप मिट नहीं जाएगा, बल्कि इट रिमेन्स एज इट इज, वो ऐसा ही रहेगा। इसलिए तो भगवान का शरीर को आध्यात्मिक कहा जाता है या सच्चित आनंद कहा जाता है, क्योंकि वो मटीरियल नॉलेज या मटीरियल लॉजिक उनको अप्लाई नहीं होता। इसके लिए और एक क्रूड एग्जांपल दे सकते हैं, एक क्रूड एग्जांपल। इसे मान लीजिए इतना विशाल समुद्र है, इतने बड़े विशाल समुद्र के द्वारा अगर आप 1 या 2 मुट्ठी पर पानी वहां से निकालेंगे तो क्या समुद्र में कुछ कमी हो जाती है? क्या कोई कह सकता है कि हाँ कितना पोषण कम हो गया समुद्र में? नहीं। अरे समुद्र तो इतना विशाल है, उसमें आप 1 या 2 मुट्ठी नहीं, इतना हजारों मुट्ठी पर पानी में निकालेंगे, स्टिल इट रिमेन्स वास्ट ओशन। इतना ही नहीं, उस समुद्र में अगर आप इतने बड़ी बड़ी मात्रा में पानी डालेंगे फिर भी उसका प्रमाण जो है वो ऐसा ही रहेगा। तो क्योंकि ये समुद्र का एक स्वभाव है। जैसे हम देख सकते हैं इतने सारे नदी लगातार समुद्र में बह रहे हैं, समुद्र को जाके मिल रहे हैं, तो इतना पानी यहाँ पे मिलने के बावजूद समुद्र अपना सीमा से बाहर नहीं आता, तो इतना ही रहता उसका लिमिटेशन। और साथ में सूरज इतना पानी वहां से इतना पानी वहां से निकालता है भाप के रूप में, लेकिन फिर भी समुद्र की मात्रा कुछ कम नहीं हो रही। तो इसी प्रकार से भगवान जो है वो पूर्ण है, इज कंप्लीट। उनके शरीर से या भगवान कितने भी एक्सपांशन के रूप में, कितने भी अवतार के रूप में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ही रिमेन्स कंप्लीट। तो इस विषय को हम ईशोपनिषद के उस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये जो मायावादी का लॉजिक है एक पेपर को फाड़ने का, इस लॉजिक को इस श्लोक के द्वारा हम ठुकरा सकते हैं। तो ये सभी विषय आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो आगे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो हम इसी श्लोक को कल के क्लास में भी कवर करेंगे। तो कल का क्लास इसी श्लोक के ऊपर कंक्लूजन पार्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज का।
ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे